Now here are some conjunctions that we have to ask, as, so as, not only but also. मैं इनकी सेंटेंस आपसे पूछने वाला हूं, आपको आंसर करना है। मैंने किया जैसा आपने कहा, I did as you said। मैं करूंगा जैसा आप कह रहे हो, I will do जैसा आप कह रहे हो, as you are saying। Come on, मैं करूंगा जैसा आप कह रहे हो, I will do as मतलब होता है जैसा, as you are saying मतलब जैसा आप कह रहे हो। मैं करूंगा जैसा आप कह रहे हो, I will do as you are saying। बोलने की कोशिश करो जैसा मैं बोल रहा हूं, बोलने की कोशिश करो जैसा मैं बोल रहा हूं। Try to speak as I am speaking, जैसा मैं बोल रहा हूं। मैं नहीं बोल सकता जैसा आप बोल रहे हैं, क्या कहेंगे? मैं नहीं बोल सकता जैसा आप बोल रहे हैं। I can't speak as you are speaking। I can't speak as you are speaking। रोहन उतना ही क्रिएटिव है जितना कि सोहन, उतना जितना। कम ऑन, एक बार बोल कर देखो सारे स्टूडेंट। उतना जितना के लिए एज बीच में एडजेक्टिव, यहां भी बीच में एडजेक्टिव, यहां भी बीच में एडजेक्टिव और यहां भी बीच में एडजेक्टिव, और सच दैट के बीच में नाउन आता है, याद रखना। सच दैट के बीच में नाउन आता है, बाकी टू के बीच में एडजेक्टिव, सो दैट के बीच में एडजेक्टिव, सो एज के बीच में एडजेक्टिव, एज के बीच में एडजेक्टिव। तो उतना जितना, मैंने कहा सोहन उतना ही क्रिएटिव है जितना कि मोहन। सोहन इज एज क्रिएटिव एज मोहन। ये बॉक्स उतना ही हैवी है जितनी वो चेयर। दिस बॉक्स इज एज हैवी एज दैट चेयर। दिस बॉक्स इज एज हैवी एज दैट चेयर। Come on, this box is as heavy as that chair। This box is as heavy as that chair मतलब ये बॉक्स उतना ही हैवी है जितने की वो चेयर। ठीक है, ऐसे मैंने कहा तुम्हारा परफॉर्मेंस उतना ही अच्छा है जितना कि रोहन का। Your performance means is as good as that of Sohan। as that of Sohan भी लिख सकते हो, या फिर आप इसको ये सब लिख सकते हो कि योर परफॉर्मेंस इज एज गुड एज सोहन्स परफॉर्मेंस, और यू कैन से दैट ऑफ सोहन, क्योंकि हमने प्रोनाउन यूज कर दिया दैट ऑफ सोहन, जो सोहन का है परफॉर्मेंस, लाइक इस तरीके से। तो आपको हर एक चीज को समझ के चलना है। इसका उपयोग उतना जितना की सेंस में नेगेटिव में करते हो। मैंने कहा सोहन उतना क्रिएटिव नहीं है जितना कि मोहन। सोहन इज नॉट सो क्रिएटिव एज मोहन। निशा उतनी ब्रिलियंट नहीं है जितनी की दिशा है। निशा इज नॉट सो ब्रिलियंट एज दिशा। एक बार बोलने की कोशिश करो, निशा इज नॉट सो ब्रिलियंट एज दिशा। तुमने उतना अच्छा नहीं बोला जितना कि तुम्हारे भाई ने। यू कुड नॉट स्पीक सो गुड एज योर ब्रदर डिड। यू कुड नॉट स्पीक सो गुड, यू कुड नॉट स्पीक सो एक्स्ट्रॉर्डिनरी, सो परफेक्ट एज योर ब्रदर डिड, यू नो। सो यहां पर सो नेगेटिव सेंटेंस अगर आ रहा है तो सो का उपयोग आपको करना है। देखो दोस्तों, इन सेंटेंस बोल के बताता हूं, उससे समझ में आएगा। तुम उतने ऊंचे नहीं हो जितना कि रोहन है, तो यू आर नॉट सो टॉल एज रोहन। अगर मैं कहता हूं तुम उतने ही ऊंचे हो जितना कि रोहन है, तो इंग्लिश में कहा जाता है यू आर एज टॉल एज रोहन। यू आर एज टॉल एज रोहन। नाउ यू कैन सी, तुम उतने ही ऊंचे हो जितने कि रोहन, लेकिन तुम उतने ऊंचे नहीं हो, तो यहां पर ये नॉट लगाया, एज को सो में बदला हमने। ठीक है, यू आर नॉट सो टॉल एज रोहन। तुम उतने ऊंचे नहीं हो जितना कि रोहन है। नेक्स्ट, इतना की। रवि इतना क्रिएटिव है कि वो कुछ भी कर सकता है। रवि सो क्रिएटिव दैट ही कैन डू एनीथिंग। निशा इतनी ब्रिलियंट है कि वो किसी भी पजल को सेकंड में सॉल्व कर सकती है। बताओ इंग्लिश में क्या बनेगा? निशा इज सो क्रिएटिव। कम ऑन, एक बार बोलने की कोशिश करना। बोलेगा इंडिया तो सीखेगा इंडिया बॉस। निशा इज सो क्रिएटिव दैट शी कैन सॉल्व एनी पजल। कम ऑन, निशा इज सो क्रिएटिव दैट शी कैन सॉल्व एनी पजल। ये बॉक्स इतना हैवी है कि मैं उसे नहीं उठा सकता। बोलो इंग्लिश में क्या कहोगे? सो दैट में नेगेटिव सेंटेंस है ये। दिस बॉक्स इज सो हैवी, इतना हैवी है दैट मैं इसे नहीं उठा सकता। आई कांट लिफ्ट इट। आई कांट लिफ्ट इट। दिस बॉक्स इज सो हैवी दैट आई कांट लिफ्ट इट। अब आपके पास एक ऑप्शन होता है कि दिस सो दैट कैन बी चेंज्ड इनटू
टू टू। यस स्टूडेंट, आप इस सो दैट को, जो कि देखो सो ये लगा है, दैट ये लगा है, इसको किस में चेंज कर सकते हो? टू टू में। सिमिलर मीनिंग देगा, कहीं कुछ ऐसा कोई डिफरेंस आएगा मीनिंग में? जी नहीं, कोई डिफरेंस नहीं आएगा, लेकिन कंडीशन ये होती है कि सेंटेंस नेगेटिव होना चाहिए। देखो कैसे चेंज करेंगे, आइए। दिस बॉक्स को दिस बॉक्स लिखेंगे, इसको इस लिखेंगे। ये जो सो है इसके बदले आपको लिखना है टू, डबल टू वाला, डबल ओ वाला। दिस बॉक्स इज टू हैवी, अब आएगा आपका एडजेक्टिव, अब आएगा ये सिंगल टू, है ना। सो दिस बॉक्स इज टू हैवी टू, अब टू के बाद डायरेक्ट आएगी वो, अब लिफ्ट इट, दैट इज दिस बॉक्स इज टू हैवी टू लिफ्ट इट। ओके, मैंने कहा he is so weak that he can't walk even a few steps, even a few steps। वो इतना कमजोर है कि वो कुछ कदम ही नहीं चल सकता है। तो अब यहां पर एक व्यक्ति ये बहुत ही कमजोर है, इतना कमजोर कि कुछ कदम भी वो चल नहीं पा रहा है, तो आप क्या कहोगे? he is too weak to walk, डायरेक्ट वो आ जाएगी। He is too weak to walk even a few steps, even a few steps। He is too weak to walk even a few steps। What a beauty, है ना, मजा था। तो सीखना, मैंने कहा, बहुत इंटरेस्टिंग बन जाता है once you know the technique। आपकी भाषा में कहूँ तो टू टू and so that are having the similar meaning, but so that is used with affirmative, negative both meanings, and to is used only with the negative meaning। आपने कहा ये इतना कठिन है कि मैं इससे सॉल्व नहीं कर सकता, दिस इज सो डिफिकल्ट, दिस इज सो कंफ्यूजिंग, दिस इज सो पजल्ड, दिस इज सो टफ दैट आई कांट सॉल्व इट। ऑन द अदर हैंड यू कैन आल्सो से दैट दिस इज टू डिफिकल्ट टू सॉल्व, दिस इज टू पजल्ड टू सॉल्व, दिस इज टू कंफ्यूजिंग टू सॉल्व, दिस इज टू टफ टू सॉल्व। We can use any adjective, confusing, puzzled, tough, difficult, anything that you want to use। So this is actually two। तुम या तो इंदौर में हो या फिर भोपाल में। यू आर आइदर इन इंदौर और इन भोपाल। मैं ना तो इंदौर में हूं ना ही भोपाल में, मैं खंडवा में हूं, मध्य प्रदेश के खंडवा शहर में हूं। आई एम नाइदर, कम ऑन, आई एम नाइदर, कम ऑन, आई एम नाइदर in Indore nor in Bhopal। I'm neither in Indore nor in Bhopal। I'm in Khandwa, Madhya Pradesh। Come on, I'm in Khandwa, Madhya Pradesh। तुम एक अच्छे डॉक्टर ही नहीं, एक अच्छे इंसान भी हो। You are not only a good doctor but also a good human being। Come on, you are not only a good doctor but also a good human being। रवि ने मेरी मदद ही नहीं की बल्कि मुझे गाइड भी किया कि मुझे क्या करना चाहिए। रवि ने मुझे मेरी मदद ही नहीं की बल्कि मुझे गाइड भी किया कि मुझे क्या करना चाहिए। कम ऑन, रवि नॉट ओनली helped me but also guided me, मुझे गाइड भी किया, सिंपल पास्ट टेंस, guided me what to do। what to do मतलब क्या होता है, क्या करना है। so रवि not only helped me but also guided me what to do। रवि ने मेरी मदद ही नहीं की बल्कि मुझे गाइड भी किया कि क्या करना है। this is the way to work। मैंने कहा निशा not only speaks English बट ऑल्सो फ्रेंच। बताइए, निशा इंग्लिश ही नहीं बोलती बल्कि फ्रेंच भी बोलती है। निशा नॉट ओनली स्पीक्स इंग्लिश बट ऑल्सो फ्रेंच। निशा नॉट ओनली स्पीक्स इंग्लिश बट ऑल्सो फ्रेंच। निशा इंग्लिश नहीं बोलती बल्कि फ्रेंच भी बोलती है। सो दिस इज द वे टू वर्क। ये तरीका है, ये पैटर्न है, ये स्ट्रेटेजी। अगर आप इन पैटर्न्स के थ्रू वर्क करोगे देन यू आर नॉट गोइंग टू फेस एनी प्रॉब्लम। मैंने कहा उतना ही बोलो जितना मैं बोल रहा हूं, उतना ही बोलो जितना मैं बोल रहा हूं। स्पीक एज मच एज आई एम स्पीकिंग। उतना ही बोलो जितना तुम्हें बोलना चाहिए। क्या कहेंगे? स्पीक एज मच एज यू शुड स्पीक या यू आर सपोज टू स्पीक। यू शुड स्पीक ये भी हो सकता है, या फिर यू आर सपोज टू स्पीक। स्पीक एज मच एज यू आर सपोज टू स्पीक। बोलो जितना आपको बोलना चाहिए। मैंने कहा करो जितना आप कर सकते हो, डू जितना आप कर सकते हो, एज मच एज यू कैन डू। डू एज मच एज यू कैन डू। लिखो जितना आप लिख सकते हो। राइट एज मच एज यू कैन राइट। आपको लिखना चाहिए जितना आप लिख सकते हो। यू शुड राइट एज मच एज यू कैन। मैं नहीं लिख सकता जितना आप लिख सकते हैं।
मैं नहीं बोल सकता जितना आप बोल सकते हैं, मैं नहीं समझ सकता जितना आप समझ सकते हैं। आई कांट अंडरस्टैंड, नेगेटिव इसलिए एज मच का सो मच हो जाएगा। आई कांट अंडरस्टैंड सो मच एज यू कैन, मैं नहीं बोल सकता जितना आप बोल सकते हैं। आई कांट स्पीक सो मच एज यू कैन, नेगेटिव इसलिए। अगर आप ये भी कहोगे कि आई कांट स्पीक एज मच एज यू कैन, सो दैट्स ऑल्सो गुड, there is nothing wrong over here, but I insist you personally that in the negative sentence we are supposed to use so on the place of as, है ना, ये थोड़ा सा ध्यान देना। तो प्रैक्टिस में लाओ चीजों को, जब आप चीजों को प्रैक्टिस में लाओगे देन थिंग्स आर गोइंग टू बी इजी टू प्रैक्टिस। चलो, तो मैं आपसे और भी सेंटेंसेस पूछ रहा हूं जो आपको बनाने हैं, जो आपको आंसर करना है। चलिए, मैं आपसे यहीं से पूछ रहा हूं, बोलो जैसा आप बोल सकते हो, स्पीक एज यू कैन स्पीक, करो जैसा आप कर सकते हो, डू एज यू कैन डू, उतना ही बोलो जितना बोलना चाहिए। स्पीक एज मच एज वी शुड स्पीक, मैं उतना नहीं बोल पाया जितना आपने बोला। आई कुड नॉट स्पीक सो मच एज यू कुड स्पीक और यू डिड। रवि इतना ब्रिलियंट है कि वो कुछ भी कर सकता है। रवि सो ब्रिलियंट दैट ही कैन डू एनीथिंग। सच दैट छूट रहा है हमारा, तो सच दैट का उपयोग मैंने आपको कहा है कि सच दैट इज यूज्ड विद नेगेटिव सिचुएशन। देखो, सच दैट का उपयोग कहां होता है? मैंने आपको बताया नाउन के साथ होता है, तो इसके कुछ एग्जांपल्स लिख रहा हूं, ध्यान देना। सच दैट और सो दैट के मैंने कहा रवि सच अ बॉय, रवि इज सच अ बॉय दैट एवरीबडी लाइक्स हिम। ठीक है, रवि एक ऐसा लड़का है, ठीक है, जिसे सभी पसंद करता है। रवि सच अ बॉय, यहां पर देखो क्या लिखा है, सच अ बॉय मतलब एक ऐसा लड़का दैट एवरीबडी लाइक्स हिम, कि उसे सभी पसंद करता है। दूसरा सेंटेंस, निशा इज सच अ स्टूडेंट दैट शी ऑलवेज स्कोर 90+ स्कोर अबव 90+%। निशा एक ऐसी लड़की है कि वो हमेशा क्लास में या स्कूल में 90+ में स्कोर करती है। दिस इज सच अ प्रॉब्लम, दैट इज सच अ प्रॉब्लम दैट नीड टू बी फिक्स्ड। ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसे फिक्स किए जाने की जरूरत है। दिस इज सच अ प्रॉब्लम दैट नीड टू बी फिक्स्ड because for the long time we have been facing this problem, so I think this is such a problem that need to be fixed. ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसका आंसर किसी के पास नहीं है। This is such a question, this is, बोलो एक बार, such a question that whose answer, या कह सकते हैं that no one has got its answer। ठीक है, no one has got its answer मतलब जिसका आंसर किसी के पास भी नहीं हो, है ना। दिस इज सच अ क्वेश्चन दैट नो वन हैज गॉट इट्स आंसर। ये जो बोलते हैं ना शेयर मार्केट एक ऐसा कुआं है जिसमें से आप जितना चाहो उतना पैसा निकाल लो। क्या कहेंगे? शेयर मार्केट is such a whale, such a deep well that you can take out the kind of money that you want to। जितना पैसा, the kind of money मतलब उस प्रकार का पैसा, जिस प्रकार का पैसा आप निकालना चाहते हो, so that you can take out the kind of money that you want। उसमें से जितना पैसा आप निकालना चाहते हो निकाल सकते हो। सो एवरीबडी, आई जस्ट वांट टू टेल यू कि आप सच दैट को लेकर बिल्कुल भी पजल ना हो। दिस इज सच इंटरेस्टिंग थिंग टू यूज। आप देख सकते हैं मैंने सच का दैट का उपयोग किया। आगे सब में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सब में नाउन का उपयोग किया। आप कहोगे सर डीप वेल, डीप तो एडजेक्टिव है जी, नहीं, वेल नाउन है ना, बन तो एनपी रहा नाउन फ्रेजेस, इसलिए नाउन को प्रायोरिटी देकर चलेंगे हम, है ना। तो इन सब में हमने सच दैट का उपयोग किया बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट नाउन। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? नाउन के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है।